अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत अरसे बाद इस घुटन माहौल में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक निहायत खुशी की खबर आई है, और वो खुशी की खबर देने वाले अरशद नदीम हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के जूलियन थ्रो यानी नेज़ाबाजी में, नेज़ा फेंकने के खेल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर यानी तकरीबन 93 मीटर की थ्रो फेंक कर न सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बल्कि साथ ही ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। जुमेरात को पेरिस में जूलियन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम ने दूसरी कोशिश में, पहली कोशिश उनकी फाउल करार दे दी गई थी, दूसरी कोशिश में उन्होंने 92.97 मीटर यानी 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर ये रिकॉर्ड कायम किया। ये पाकिस्तान की जानिब से 1992 के बाद, यानी जब इमरान खान साहब ने, जब पाकिस्तान ने 1992 का 92 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से ओलंपिक्स में पहला तमगा है, जबकि 40 बरस बाद पहला गोल्ड मेडल है। अब ये कोशिश तो अरशद नदीम की है, लेकिन इसके ऊपर, कामयाबी के ऊपर, अब तमाम हुकूमती ओहदेदार इसे अपनी कामयाबी समझते हैं। बेशक होती भी है, पूरे मुल्क की कामयाबी है, पूरे मुल्क के लिए ये बायस फ़ख्र बात है, लेकिन वो कहा जाता है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर इज़ ऑर्फन, यानी कामयाबी के कई वालिद होते हैं, कई बाप होते हैं, यानी कई दावेदार होते हैं कामयाबी के, अगर कोई शख्स कामयाबी हासिल कर ले तो, मगर जो नाकामी है वो यतीम होती है, यानी उसे कोई मानने को तैयार नहीं होता कि ये नाकामी हमारी वजह से है। सिर्फ कामयाबी को सारे सेलिब्रेट भी करते हैं और दावेदार भी होते हैं कि ये कामयाबी हमारी वजह से है। अब इसमें मैं आपके सामने हुकूमत की कारकर्दगी हस्बे मामूल सामने रखता हूँ। ये जो हमारी विफाकी हुकूमत है, ये इसके जो लोग हैं, जो वज़रा हैं, और ख़ुसूसन उनमें जो अता तारड़ हैं, ये झूठ बोलने में अपना कोई सानी नहीं रखते। वो कहते हैं कि आपको याद होगा, हमने पंजाब यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया था, अरशद नदीम वहाँ से निकले थे, यानी अरशद नदीम जो हैं वो इनकी दरियाफ्त हैं, वो इनकी डिस्कवरी हैं, और ये उसके दावेदार हैं कि ये इन्हीं की कामयाबी है और इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जबकि इसी बात का जिक्र हबीब अकरम साहब ने भी किया है। हबीब अकरम जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया, अब पाकिस्तान में मस्खरापन शुरू हो चुका है। सुबह तक पता चलेगा कि अरशद नदीम की मेहनत की बजाय ये मेडल पाकिस्तान की अस्करी और सियासी फतेह है। जल्द ही वतन अजीज़ में जूलियन थ्रो फेडरेशन बनेगी, जो अरशद नदीम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। बहरहाल ये अरशद नदीम की बहुत बड़ी कामयाबी है, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है और इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अगस्त के महीने में अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी और पूरे पाकिस्तानियों को कामयाबी दी,
اور اللہ تعالیٰ ایسی کامیابیاں ہمارے ملک کو بار بار نوازے۔ اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ یہ سماعت جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں ہوئی، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سختی سے حکم دیا ہے کہ ان دونوں کو بازیاب کروایا جائے۔ اس سے پہلے اظہر مشوانی نے ان کی بازیابی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں لگائی تھی، مگر وہاں سے انہیں کامیابی نہیں ملی، تو پھر انہوں نے وہ اپلیکیشن لاہور والی وڈرا کر کے اور نئی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائی ہے، اور انہیں امید ہے کہ اسلام آباد کے ججز نہایت جرت، بہادری اور آئین سے محبت کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہیں یقین ہے کہ یہاں سے انہیں انصاف ضرور ملے گا، جیسے احمد فرحاد کو یہاں سے ملا، جیسے شہباز گل کے بھائی کو یہاں سے انصاف ملا۔ تو انہوں نے انہی مثالوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پٹیشن فائل کی ہے، اور امید ہے کہ انہیں یہاں سے انصاف ملے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر ہے 9 مئی کے کیسز سے متعلق۔ یہ خبر ہے لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ مقدمے میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ حکومت 9 مئی سے باہر نہیں نکلتی، ان کی گردان صرف 9 مئی ہے، مگر ثبوت ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے، تحریک انصاف کے کارکنان کو، لیڈران کو دبانے کے لیے، انہیں زیادہ عرصہ جیل میں رکھنے کے لیے یہ 9 مئی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ انتہائی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ لطیفہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، مگر یہ حقیقت میں ہے خبر جسے تفتیشی افسران اور استغاثہ نے مذاق بنا دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس تھا، اس کی سماعت تھی، جہاں پر 28 ملزمان نے عبوری ضمانت کی کنفرمیشن کے لیے وہاں پر درخواست دائر کی ہوئی تھی، اپلیکیشن دی ہوئی تھی۔ تو پی ٹی آئی لاہور کے رہنماؤں مہر واجد عظیم اور غلام محی الدین دیوان کے اوپر یہ تفتیشی افسر نے الزام لگایا کہ یہ دو مقامی رہنما پلے کارڈز اور بینرز سے مسلح تھے۔ پھر سن لیجئے کہ ان دو رہنماؤں نے پلے کارڈز اور بینرز سے مسلح تھے، یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی اسلحے سے مسلح ہے، تو یہاں اب پلے کارڈز اور بینرز بھی اسلحے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ تفتیشی افسر کا بیان ہے، اور ان کا کہنا تھا جج صاحب سے کہ جج صاحب مجھے ان سے پلے کارڈز اور بینرز ریکور کروانے ہیں، بازیاب کروانے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ذریعے سے یہ لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ پر اکسا رہے تھے۔ تو اس پر تمام عدالت میں موجود وکلاء اور لوگوں کے نے کہے لگائے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے متعلق۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران جب سماعت ہو گئی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ میں نے کوئی معافی مانگ لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، نہ میں غیر مشروط معافی مانگوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 12 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ CCTV فوٹیجز نکالی جائیں، ثبوت چھپانا جرم ہے،
मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। मुझे जेल में जितनी देर रखना है रख लें, मैं डील करने को तैयार नहीं हूँ। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हुआ होता है। मेरा कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं, मेरी कोई जायदाद मुल्क से बाहर नहीं। मैंने सारे केसेस लड़े हैं और मैं मज़ीद भी अपने केसेस लड़ूंगा और मैं अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आऊँगा। मुझे कोई डील की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद पीटीआई को तोड़ना था। उनका कहना था कि क्या मैं पागल हूँ जो अपने लोगों को फ़ौज पर हमला करने का कहूँ। उनका कहना था कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने कहा कि मेरे हक़ में गवाह आएंगे, मगर मैं गवाहों के नाम इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उनके नाम मैंने बता दिए, उनकी शनाख्त मैंने जाहिर कर दी, तो रात को उनके घर वीगो डाले पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि मेरे केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। मुझसे जब 342 का बयान लिया गया, उसके बाद बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात में आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं, कोई और लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि ना मेरे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और ना मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो मुझसे ज़्यादती की गई है, जो मुझे जिस तरह मिस हैंडल किया गया है, जिस तरह मेरी तौहीन की गई है, मेरी इंसल्ट की गई है गिरफ्तारी के वक्त, तो वो लोग भी मुझसे माफ़ी मांगें। उनका कहना था कि बानी पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था। मैंने कहा था जब मुझे पकड़ें तो आपने जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। ज़ाहिर है हमें जहाँ से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक है। हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। इमरान खान का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मुल्क में अमन हो, इस्तेहकाम हो। 9 मई पर एक ही रास्ता है, हमें इंसाफ दिया जाए। इमरान खान ने कहा मेरे पास बहुत वक्त है, वक्त इनके लिए ख़त्म हो रहा है। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही, इस हुकूमत के पास 2 माह से ज़ायद का वक्त नहीं है। 2 माह में इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। उनका कहना है कि मैं जेल में बैठकर ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि इस हुकूमत के पास वक्त नहीं है और 2 महीने में इनका धड़न तख्ता होने वाला है। मुल्क में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं, इसीलिए कह रहा हूँ इनके नाम ECL पर डाले जाएं, वरना ये मुल्क से भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन रेलू कट्टों का एक ही मकसद है, इनके ज़रिए पीटीआई को ख़त्म किया जाए और ये बच जाएं, लेकिन ये बचेंगे नहीं। मेरे ख़िलाफ़ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, जितना जेल में रखना है रख लें। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। मौजूदा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाले अबूरी सेटअप और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई भी इंतखाबात हुए, हम उन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने आर्मी चीफ को सिर्फ गैर सियासी होने का कहा था, आइन की हदूद में रहें। मैंने न्यूट्रल का नहीं कहा था, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि 2 पुलिस एहलकार पंजाब हुकूमत ने और आईजी पंजाब ने ऐसे तलाश किए हुए हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर मुकदमे में मुद्दई बना दिया जाता है, और उन 2 पुलिस एहलकार तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 45 मुकदमात में मुद्दई हैं। यानी उन 2 की मुद्दईयत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर 45 केसेस दर्ज किए गए हैं। अब उनकी तलाश जारी है। उन्हें अगली तारीख पर अदालत ने बुलाया है और उन्हें देखते हैं कि उनकी गवाही क्या है। जो खबर होगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।